जैसे ही ये बहुत सारा चक्रा इकट्ठा कर लेता है और जैसे ही ये क्लोन गायब होता है तो नारुतो के अंदर बहुत सारा चक्रा आ जाता है और इससे नारुतो इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि नारुतो कुछ ऐसा दिखने लग जाता है और ये है कुरामा आशुरा फॉर्म। मान गया तुम्हें नारुतो, मैं महसूस कर सकता हूँ तुमने प्रकृति की शक्ति को इकट्ठा किया है, तो आखिरकार तुमने मुझे मारने का फैसला कर ही लिया नारुतो। हाँ, तुम जानते हो सास्के, मैं तुमसे हमेशा से ही लड़ना चाहता था सास्के, पर अभी जो तुम बन चुके हो उस वाले से मैं कभी लड़ना नहीं चाहता था। और सास्के की इंद्रास एरो को काउंटर करने के लिए नारुतो भी अपना सबसे ज्यादा ताकतवर जुत्सु परफॉर्म करता है, जो कि है आशिरा रासेन शूरिकेन्स। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और ये दो ताकतवर हथियार आपस में टकराने की वजह से आसमान और धरती पर भयंकर प्रलय आ जाती है, नदियों में सुनामी आ जाती है और पहाड़ और जमीन टूटना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि भूकंप भी आ जाते हैं। और इस विनाशकारी प्रलय के थमने के बाद नारुतो और सास्के आसमान से सीधा जमीन के ऊपर धड़ाम से गिरते हैं और हाशिरामा और माद्रा का स्टैचू भी आधा टूट जाता है और डेथ वैली तबाह होना शुरू हो जाती है। सास्के खुद को संभाल कर नारुतो की तरफ देखता है और देखता है कि नारुतो अभी भी जिंदा है। तुम कैसे अभी तक जिंदा हो? तुम अभी तक मरेगी नहीं। अमातेरासु। सास्के अमातेरासु का यूज करके नारुतो को जलाने की कोशिश करता है, पर नारुतो नाइनटेल फॉक्स की लाल ऑरा का यूज करके खुद को आसानी से बचा लेता है। बस एक परिवर्तन के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, मेरे पास अब उतना चक्र नहीं बचा है कि मैं इसे हरा सकूं। मुझे टेल बीच का चक्र फिर से चाहिए। लगता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैंने रेनिगन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। नारुतो सास्के पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर एक लात मारने की कोशिश करता है। सास्के दूर जाकर गिरता है और नारुतो एक और हमला करने के लिए सास्के की तरफ आगे बढ़ता है। नारुतो एक रासेंगन बनाने की कोशिश करता है, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो सास्के पर हमला कर सके और नीचे जमीन पर गिर जाता है। इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। कभी सास्के नारुतो पर भारी पड़ता है और कभी नारुतो सास्के के ऊपर। लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और नारुतो और सास्के बुरी तरह से थक जाते हैं लड़ते लड़ते। बस ऐसे ही टिके रहो नारुतो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा चक्र जमा कर लिया है। ये क्या? नारुतो देखता है कि कुरामा के द्वारा जमा किया हुआ चक्रा सास्के खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल प्रेतापात की तरह। सास्के, नारुतो इसका बुरा मत मानना, ये भी मेरी रेनिगन की काबिलियत में से एक है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम एक उच्चीहा को हरा दोगे? इसी के साथ मेरी जीत हुई, अलविदा नारुतो। सास्के अपनी चिडोरी से नारुतो पर हमला करता है, पर सास्के ऐसा करने से चूक जाता है और नारुतो इस मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार पंच मारता है सास्के के मुंह के ऊपर और सास्के हवा में उड़ते हुए सीधा चट्टान पर जाकर टकराता है। क्या बात है नारुतो, कमाल का मुक्का था। नारुतो बार बार हार मान लो नारुतो और मुझे तुम्हें मार देने दो। तुम मुझे नहीं मार सकते सास्के, क्योंकि मैं तुम्हारा आखिरी इकलौता दोस्त हूँ। सास्के अपने बचे हुए चक्रा का यूज करता है और एक चिडोरी बनाता है जिसके अंदर अमातेरासु मिक्स है, पर नारुतो के पास चक्रा खत्म हो चुका है और सास्के नारुतो पर वार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। चक्रा एक ऐसी अनोखी शक्ति है जो कि दो दुनिया को आपस में जोड़ती है और सभी मरे हुए लोग जो कि नारुतो को जानते हैं सभी मिलकर नारुतो के लिए एक ताकतवर रासेंगन तैयार करते हैं। और आखिर में जब नारुतो का रासेंगन और सास्के का चिडोरी आपस में टकराते हैं तो एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे कि वो अंतिम घाटी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है और दोनों पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो ये दोनों उसी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ सभी लोग मरने के बाद जाते हैं और ये दुनिया बिल्कुल हिडन लीफ विलेज जैसी दिख रही होती है। दादी मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक होकागे बनूंगा, पर अब ये नामुमकिन है। हे सास्के, एक बात मैं भूल गया, हमारे बिना उस अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु को तोड़ेगा कौन है? हम दोनों मर चुके हैं नारुतो, लेकिन फिर भी तुम्हें लोगों की चिंता है। हाँ तो और नहीं तो क्या भाई, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम उसकी फिक्र मत करो नारुतो, ककाशी और साकुरा उसका कुछ ना कुछ कर देंगे। चलो अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ सास्के, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। नारुतो क्या हुआ तुम्हें? और अचानक से नारुतो यहाँ से गायब हो जाता है और अब सास्के यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हो चुका है और कुछ समय बाद सास्के भी यहाँ से गायब हो जाता है और जब सास्के को होश आता है तो वो देखता है कि नारुतो उसके पास पड़ा है। आखिरकार तुम जा गए सास्के। हाँ, अपनी हालत तो देखो जरा, अगर ज्यादा हिले डुले तो मारे जाओगे, इसलिए शांत रहना। तुम इस हद तक क्यों चले गए नारुतो? बस मेरे रास्ते में आने के लिए तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? मैंने ताकत को हासिल करने के लिए सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और सबकी नजरों में एक मुजरिम बन गया, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया नारुतो? सास्के, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो सास्के। दोस्त? क्या होता है एक दोस्त? इसका असली मतलब क्या होता है? सास्के तुम्हें पता है ना, मैं समझाने में एक नौसिखिया हूँ और वैसे भी दोस्ती को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जब हम छोटे थे तब हम एक दूसरे से बहुत अलग थे। मैं देखता था कि तुम कैसे हर चीज में सबसे बेहतर हो, मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं था विलेज में, और यहाँ तक कि सभी लड़कियां भी तुम्हें कूल मानती थी, लेकिन मैं सबको परेशान करने वाला एक शैतान था, मैं एक लूजर था। जब हम टीम 7 में एक साथ एक ही टीम में आए तो मैंने तुम्हें अपने राइवल के रूप में देखा और मैं हमेशा तुमसे जलता था सास्के। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। और क्या तुम्हें वो दिन याद है जूनियर एग्जाम्स के दौरान जब तुमने मुझसे कहा था मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ नारुतो? उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुमने पहली बार मुझे अपने राइवल के रूप में चूज किया, तुमने मुझे अपनी बराबरी का समझा। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चले दूंगा। बस हो गया, अब इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। नहीं नारुतो, तुमने गलत कहा। मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम भी मेरी तरह अनाथ हो। बचपन में जब मैं तुम्हें अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखता था, मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारे पास जाकर तुमसे दोस्ती करूं। हम दोनों अनाथ थे और है नारुतो, तुम्हारा दर्द बिल्कुल मेरे जैसा था, पर मेरे बदले की भावना मुझ पर इतनी ज्यादा हावी थी कि उस वक्त मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्ती को मैं कमजोरी समझता था। और जब हम दोनों टीम 7 में एक साथ आए थे और मैं तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखता था, खुद से आगे निकलते हुए, ताकतवर बनते हुए देखता था, तो वो मैं था नारुतो जो तुमसे हमेशा जलता था। वो मैं था जो कि हमेशा तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करता था। वो मैं ही था जो तुम तक पहुंचना चाहता था और अभी मैं बिल्कुल वैसा ही चाहता हूँ नारुतो। वैसे हम है कहाँ पे अभी, और कोई हमें बचाने क्यों नहीं आया अभी तक? और मैं तो भाई उठ भी नहीं पा रहा। रुको, कोशिश करता हूँ, फिर मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारूंगा। हमारी हालत मरने जैसी है नारुतो, और तुम्हें लड़ना है। हाँ साले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक तेरी अकल ठिकाने पे नहीं आ जाती मैं तुझे मारता रहूंगा, समझा ना? हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या कहा तुमने सास्के? हाँ नारुतो, मैं हार मानता हूँ। अबे साले पागल वागल क्या? तुझे क्या लगता है ये लड़ाई हार जीत की है? ये लड़ाई सिर्फ तेरे इस भेजे को सही ठिकाने पर लेके आने के लिए थी, समझा ना? हमारी असली फाइट अब शुरू होने वाली है। अरे बस भी करो यार, मेरा कान फाड़ोगे क्या? अपना मुंह बंद रख लूजर। और तभी हम देखते हैं कि उस घातक हमले की वजह से इन दोनों का हाथ कट चुका है और तभी ककाशी सेंसे और साकुरा उसी जगह
पर आकर पहुंच जाते हैं और साकुरा सबसे पहले अपने मेडिकल जुत्सु का यूज करके उनके जख्मों को हील करती है। साकुरा तुम्हारा शुक्रिया। साकुरा मेरी बातों का बुरा मत मानना। सास्के चुप रहो। मुझे माफ करना साकुरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दो। हाँ किस लिए सास्के? हर एक चीज के लिए। हाँ तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए, गधे कहेंगे। तुमने मेरा कितना दिल दुखाया तुम्हें मालूम भी है। चलो शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। और साकुरा नारुतो और सास्के के जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर देती है और उसके बाद नारुतो और सास्के एक साथ रिलीजिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और सभी लोगों पर से अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु पूरी तरह से हट जाता है और सारे के सारे टेल बीस्ट भी आजाद हो जाते हैं। सब कुछ वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर यहीं पर खत्म हो जाती है और इस युद्ध में शहीद हुए सभी निंजास को श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद लेडी सुनाडे होकागे पद से रिटायर हो जाती है।